जय हिंद साथियों, हम सब रस को पढ़ रहे हैं। रस में हम लोग रस के अवयव यानी कि रसांग या रस के तत्व, यहाँ तक की चीज़ों को हम लोग पढ़ चुके हैं बेहतर ढंग से एक एक चीज़। हाँ, एक चीज़ बात थी कि सर कल जो संचारी भाव था, संचारी भाव को आप एक्सप्लेन नहीं किए थे। देखिए क्या हुआ था ना कि मेरी थोड़ी मोबाइल की स्टोरेज जो था वो फुल हो गया था, इस वजह से उस वीडियो बना था लंबा, लेकिन उसमें कुछ कम ही टाइम का वीडियो सेव हो पाया था, इस वजह से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। बट आज बता देता हूँ कि संचारी भाव क्या होते हैं। संचारी भाव वे भाव होते हैं जो मनुष्य के हृदय में जब ये स्थायी भाव जगते हैं उस समय ये उठते रहते हैं और ख़त्म भी होते रहते हैं। जैसे पानी का बुलबुला होता है, उठता है ख़त्म होता है, उठता है ख़त्म होता है, वैसे ही यह संचारी भाव भी होते हैं ना। तो संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? वही 33 होती है। एक रस में कई एक संचारी भाव हो सकते हैं, ये चीज़ें ना। उसको कल वाली वीडियो को आप जाइएगा, उसको देखिएगा, संचारी भाव को लिख लीजिएगा, ठीक, 33 के 33 संचारी भाव को। तो चलिए हम लोग आज से रस को पढ़ने वाले हैं, एक एक रस को। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करने वाले हैं किसको? रसों का राजा श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस को हम लोग देखेंगे। श्रृंगार रस होता क्या है सर? तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो श्रृंगार रस है ये रसों का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसों का राजा। आपसे पूछा भी जाता है ऑब्जेक्टिव में कि रसों का राजा कौन से रस को माना जाता है, कौन से रस को? श्रृंगार रस को। और दूसरी बात ये कि ये शब्द की दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से अगर पूछा जाता है कि श्रृंगार कैसे लिखा जाता है, तो डियर ऐसे ही श्रृंगार लिखा जाता है, इस रूप में श्रृंगार नहीं लिखा जाता है, इस रूप में श्रृंगार नहीं लिखा जाता। ये भी आप क्लियर करते चलिएगा। ओके डियर, तो चलिए ये चीज़ें आप गलत करिएगा। अगर यहाँ पे इस रूप में श्रृंगार लिखा गया है तो वह ऑलवेज रॉन्ग, ठीक है, हमेशा क्या होगा? गलत होगा। ये क्या है? इस रूप में ही श्रृंगार लिखा जाता है, ठीक, वर्तनी के में पूछा जाता है। चलिए आगे हम लोग आते हैं, श्रृंगार रस को पढ़ते हैं। ये तो रही कुछ इसी एक्स्ट्रा नॉलेज वाली बात है ना। चलिए श्रृंगार रस को हम लोग पढ़ते हैं। श्रृंगार क्या है? ये देखिए, श्रृंग और आर दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या होता है? श्रृंग। श्रृंग क्या होता है? श्रृंग का मतलब होता है काम भावना। आर का मतलब होता है उद्रेक या प्रकट करना। आर का मतलब क्या होता है? उद्रेक या प्रकट करना। अर्थात जब काम भावना को जो प्रकट करे, हमारे अंदर लाए, वह क्या है? श्रृंगार है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसकी एक परिभाषा देख लेते हैं अच्छा सा। हम जैसा कि बताए थे आप लोगों को, जब रस के 4 अवयव रसांग अर्थात तत्व को हम बेहतर ढंग से जान जाएंगे तो परिभाषा डजन मैटर, ठीक, परिभाषा कोई मैटर नहीं करती है। परिभाषा हम अपने से क्रिएट कर लेंगे, अपने से बना लेंगे। अच्छा, मान लीजिए कि आप बोर्ड एग्जाम में अपियर होने जा रहे हो, जब 4 तत्व आपको मालूम है तो आप अपने से परिभाषा को बना सकते हो। ओके, आपको 4 तत्व कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, 4 चीजें मालूम होनी चाहिए। उसके बाद आप तो अपने आप बना लोगे क्या चीज? परिभाषा। परिभाषा आपके दिमाग पे डिपेंड करने लगेगा। आप दिमाग के घोड़े दौड़ाओगे और उसको पकड़ करके अपनी कॉपी में लिख सकते हो। ओके, तो चलिए हम लोग एक बार देख भी लेते हैं क्या चीज है कि जहां नायक नायिका के हृदय में रति नामक स्थायी भाव जागृत होकर के, क्या चीज कि जहां नायक और नायिका के हृदय में, कहाँ? हृदय में रत नामक स्थायी भाव जागृत होकर विभाव, ये तो हो गया स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से युक्त हो जाए, वहां श्रृंगार रस होता है। जहां नायक नायिका के हृदय में रति नामक स्थायी भाव जागृत होकर के, जब रति मतलब प्रेम, प्रेम, ठीक, रति नामक स्थायी भाव जागृत होकर के विभाव, अनुभव और संचारी भाव से युक्त हो जाए, वहां श्रृंगार रस होता है। ठीक, यहां तक की बात क्लियर हो गई। आगे आते हैं, उदाहरण में देखते हैं। एक इसमें देखिए ना, श्रृंगार के 2 भेद होते हैं। श्रृंगार के 2 भेद होते हैं। दोनों के एग्जाम्पल को हम लिए हैं, दोनों के एग्जाम्पल को हम एक्सप्लेन करेंगे, आपको समझाएंगे, आप समझिएगा। आप अपने मन मस्तिष्क को लगा करके बिल्कुल कूल माइंड से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि सर समझाने की कोशिश क्या कर रहे हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कि देख रूप लोचन ललचाने, हर्षे जन निज निधि पहचाने, थके नयन रघुपति छवि देखा, पलक हिम न परिहर निमेश, अधिक स्नेह देह भे भोरी, शरद शशिह जन चितौ चकोरी। देखिए ये उस समय का प्रसंग है डियर कि जब रामचंद्र जी जाते हैं पुष्प वाटिका में, जब धनुष भंग होने को रहती है तो उस समय जाते हैं रामचंद्र जी पुष्प वाटिका में। उसी समय सीता भी अपने सखियों के साथ उसी पुष्प वाटिका में गई रहती हैं। तो वहां पे
रामचंद्र जी की, यहाँ देखिए रघुपति छवि देखा, रघुपति यानी रामचंद्र जी की छवि, यानी कि उनके सौंदर्य को देखने के बाद ना, जब देखती हैं सीता जी उनके सौंदर्य को तो उस पे क्या होती हैं, लोभित हो जाती हैं, उनके अंदर प्रेम जगता है, रति नामक स्थायी भाव जग जाता है। तो अब यहाँ पे बताने हैं कि सर किसके अंदर भाव जगे, किसके अंदर भाव जगे डियर, तो आप बोलिएगा कि जिसके अंदर भाव जगते हैं वह क्या होता है, आश्रय। तो किसके अंदर भाव जगे हैं, सीता के अंदर, किसके अंदर, सीता के अंदर। तो सीता क्या हो जाएगी, यहाँ देखिए, तो आश्रय क्या होगा भाई, आश्रय क्या हो जाएगा, सीता। देखिएगा ध्यान से समझिएगा, इसमें पूछा जाता है आपसे एग्जाम्पल दे करके, इस जैसे एक एग्जाम्पल दे देगा, ओके। इसमें पूछेगा कि आश्रय कौन है, आश्रय है सीता, छवि, राम और चकोर ना, ऐसे कुछ दे करके 4 ऑप्शन में पूछेगा। तो जिसके हृदय में भाव जगेगा तो वही तो क्या होगा, आश्रय होगा, ठीक है। आलंबन क्या होगा, आलंबन मतलब जो भाव को सबसे पहले जगाए, कौन जगाया था, राम, तो आलंबन क्या हो जाएंगे भाई, राम हो जाएंगे। उद्दीपन क्या हो जाएगा, उद्दीपन यानी कि जगे हुए भाव को और ज्यादा जो उद्दीप्त कर दे, और ज्यादा जो बढ़ा दे, वही तो होता है उद्दीपन। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे। अच्छा, जो लोग नहीं पढ़े हैं पिछली वाली क्लास में जा करके बिल्कुल उसको देख करके डीप में पढ़ करके उसे समझ करके फिर यहाँ पे आएंगे, बेहतर ढंग से समझने में आएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे उद्दीपन क्या होगा भाई, उद्दीपन राम का सौंदर्य, अर्थात राम को देखिए ना तो उनके अंदर रति जग गया। अब देखिए कि उनका सौंदर्य भी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, सुशील है, ठीक है, मधुर बोलते हैं, इन सब चीजों को जब जानी तो और ज्यादा प्रेम उनके अंदर प्रस्फुटित हो गया, अर्थात और ज्यादा प्रेम आ गया, ओके। चलिए देखते हैं राम का सौंदर्य और वहां की जो तत्कालिक स्थिति परिस्थिति होगी, जैसे पुष्प वाटिका, ठीक है, फूल भी क्या होते हैं, प्रेम के द्योतक होते हैं, प्रेम के ही वो प्रतीक होते हैं। तो वहाँ की जो पुष्प वाटिका फूल हैं वो सब भी क्या हो जाएंगे, और ज्यादा प्रेम को बढ़ाने। तो वहां पे लिख सकते हैं कि पुष्प वाटिका भी हो सकती है, ओके। आगे देखते हैं, आगे अनुभव, अनुभव क्या होगा, सीता की चेष्टाएं, सीता की यानी कि जो अनुभव क्या होता है, जब जिसके अंदर भाव जगता है और जो भाव जगा उसके अनुकूल जो चेष्टा की जाती है, जो क्रिया प्रतिक्रिया की जाती है, जो एक्टिविटीज की जाती है, वहीं तो क्या होता है भी, अनुभव होता है। तो अनुभव क्या हो जाएगा, सीता की चेष्टाएं, ठीक है, अनुभव सीता की चेष्टाएं, सीता की चेष्टाएं, ठीक। और इसमें संचारी भाव क्या हो जाएगा, संचारी भाव हर्ष हो जाएगा और स्तंभ हो जाएगा, स्तंभ हो जाएगा, ये सब संचारी भाव हो जाएगा। हर्ष मतलब खुशी भी होगी, स्तंभ अर्थात ऐसे जड़वत होकर के देखेंगे, जैसे होता है ना किसी को प्रेम से आप देखेंगे तो बिल्कुल ओ माय गॉड गजब का सुंदर है, ऐसे कहते हो, तो वही चीज खड़े होकर के बिल्कुल एक टक देखते रह जाना सीता का ना, सीता एक टक देखने लगी उसे, किसके, पलक के निमेश, निमेश मतलब पलक न गिरा करके, पलक बिना झपकाए देखते रहना, ऐसे एक टक देखना, निमेश एक टक देखते रहना। जैसे चकोर पक्षी होता है एक टक शशि को देखते रहता है अर्थात चंद्रमा को देखता रहता है, उसी प्रकार से सीता जी भी किसको, रामचंद्र जी को देखते रहती हैं, ओके। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। ये तो हो गया संयोग श्रृंगार का एक अच्छा सा उदाहरण। दूसरा एक और संयोग श्रृंगार का उदाहरण लेते हैं डियर, ये क्या है, ये देखिए ना, कृष्ण का प्रसंग है क्या, कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी रुकाए, शान करे भवन से दैन करी नट जाए। ये देखिए बिहारी लाल जी का एक बहुत ही अच्छा दोहा है। इसमें देखिए क्या है, श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार है क्या। एक बार क्या होता है ना कि कृष्ण जी गोपियों से बोलते ही नहीं हैं, ठीक, कहते हैं कि तुमसे नहीं बोलेंगे, अब चल देते हैं। अब बात करने की लालच में गोपियां सोचती हैं कि यार मुझसे बात नहीं करेंगे, अब क्या करें। तब उनकी बांसुरी को ही वो छुपा लेती हैं, कहती हैं कि उनकी प्रिय वस्तु, जो प्रिय सबसे प्रिय वस्तु है उसी को हम लोग छिपा लेते हैं, ताकि वो बात करेंगे तो जरूर हमारे पास आएंगे मांगने के लिए हमसे, तब फिर हमसे बात करने लगेंगे, ठीक है।
तो बतरस यानी बात करने की, लालच माने लाल में लालच मतलब कि उसकी लालच में, लाल की यानी कि कृष्ण की, मुरली मतलब बांसुरी, लुका ली है, छिपा ली है। ठीक, अब क्या होता है, अब दूसरी बार कहते हैं कि जब आते हैं कहते हैं कि तुम लोग मेरी बांसुरी ली हो, कहते हैं कि वो लोग कहते हैं नहीं नहीं हम लोग नहीं लिए हैं। कृष्ण जी चल देते हैं वहाँ से, जब थोड़ी ही दूर जाते हैं तुरंत कहती है हाँ हाँ हम लोग लिए हैं, यहीं लिया ऐसे कहते हैं। ठीक, फिर आते हैं तो लोग फिर कहती हैं नहीं लिया है, ऐसे ही क्रिया प्रतिक्रिया चलती रहती है। तो उस कंडीशन में भौहें जो हैं, आंखें जो हैं हंस रही हैं, आंखें जो हैं हंस रही हैं, लेकिन बात से वो लोग नकार जा रही हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या है, प्रेम रति नामक भाव जग रहा है। किसमें कौन जगा रहा है, किसमें जग रहा है भाई, आश्रय कौन हो जाएगा, गोपियां वहां पे हो जाएंगी। और किसके थ्रू जग रहा है, तो कृष्ण के थ्रू। कृष्ण क्या हो जाएंगे, आलंबन, उद्दीपन क्या हो जाएगा, प्रेम यानी कि बार बार उनका आना और ज्यादा प्रेम को उद्दीप्त कर देना है। ठीक, उनकी बांसुरी भी प्रेम को और उद्दीप्त कर रही है, बांसुरी की वजह से तो आ रहे हैं। ठीक, तो अनुभाव क्या हो जाएगा, अनुभाव मतलब होता है कि जो आश्रय की चेष्टाएं होती हैं, जब जिसके अंदर भाव जगता है। किसके अंदर भाव जगा है, गोपियों के अंदर। गोपियां ही तो बात करना चाहती हैं, तो गोपियों के अंदर भाव जगा है तो क्या हो जाएगा भाई, उनके अंदर गोपियों की चेष्टाएं हो जाएंगी ना। और संचारी भाव क्या हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा, स्तंभ हो जाएगा, ये सब चीजें हो जाएंगी। एक और देख लेते हैं, देखिए ये विप्रलंब श्रृंगार का अर्थात वियोग श्रृंगार का एक उदाहरण है। इसको देखते हैं क्या है। ये उस समय का प्रसंग है जब रामचंद्र जी मारीच को मारने जाते हैं जंगल में, उसी बीच सीता हरण हो जाता है। सीता अपने कुटिया में नहीं रहती हैं जब आते हैं पुनः, ठीक, आश्रम में नहीं रहती हैं। उस समय उनके रामचंद्र जी के हृदय पर क्या बीतता है, उस समय का एक प्रसंग तुलसीदास जी का है। देखते हैं क्या है कि आश्रम देख जानकी हीना, भय दुखी जस प्राकृत दीना, लक्ष्मण समझाए बहुभांति, पूछत चले लता तर पाती, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। कितना अच्छा प्रसंग है ये। देखिए आप देखिएगा, जब आते हैं पुनः आश्रम में तो वहां देखते हैं कि जानकी आश्रम में है ही नहीं। अब क्या होता है, उनके अंदर बहुत दुख होता है, बहुत अंदर से तकलीफ होता है कि अब देखिए भय दुखी जस प्राकृत दीना, वह दुखी होते हैं। लक्ष्मण, उसी बीच लक्ष्मण जी उनको बहुत सांत्वना देते हैं, बहुत समझाते बुझाते हैं, लेकिन वह उनके अंदर वही दुखी है। क्यों दुखी हैं जानते हैं, उनकी रामचंद्र जी के जीवन में 2 ही बार सबसे बड़ी दुख हुए थे। किस समय, जब इस समय सीता जी का हरण हुआ था, दूसरा जब शक्ति बाण लगा था लक्ष्मण जी को, तो यहाँ पे सीता जी का हरण हुआ है उस समय। पूछत चले लतातर, जब वहां से आश्रम से निकले तो लताओं से वृक्षों से अब पूछ रहे हैं। और किससे पूछ रहे हैं, खग से यानी कि पक्षियों से, मृग यानी कि वहां के पशुओं से, मधुकर भौरों से, सबसे पूछ रहे हैं। किससे, लताओं से, पेड़ों से, पक्षियों से, पशुओं से, भौरों से, सबसे पूछ रहे हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता पिक बैनी, अर्थात मृग नैनी, दोनों चीज कहीं कहीं मृग नैनी मिल जाता है, कहीं पिक बैनी, अर्थात तुमने मेरी मृग के नेत्र के समान सीता को कहीं इधर देखा है जाते हुए जंगल में, अर्थात तुम कहीं कोयल सी बोली जो बोलती थी, मीठी बोली, उस सीता को कहीं इधर देखा है जाते हुए, ऐसा कहते हैं। तो वहां पे इनके किसके अंदर भाव जगा था भाई, आश्रय कौन होगा, राम, और आलंबन क्या होगा, सीता, और उद्दीपन क्या होगा भाई, तो सीता की जो स्मृति है, सीता की यादें, सीता की अच्छी बातें याद करके। कभी कभी आदमी होता है ना कि जब उसकी रूप आ जाते हैं, फिर उसकी बातों को याद करता है तो और ज़्यादा प्रेम बढ़ता है, ठीक है। तो वहीं उनकी बातों को याद करते हैं तो और ज़्यादा उनके अंदर वियोग श्रृंगार उत्पन्न होता है, बढ़ता है, ठीक। तो और अनुभव क्या होगा, रामचंद्र जी का इधर उधर भटकना और लताओं से, खगों से पूछना, ठीक, ये सब चीजें अनुभव हो जाएगा। संचारी भाव, हर्ष, स्तंभ, ये सब चीजें हो जाएंगी। हर्ष तो नहीं होगा, यहाँ पे दुख हो जाएगा, ठीक, उत्सुकता, और सुख क्या हो जाएगा, और सुख मतलब खोजने की एक उत्सुकता है अंदर से, जिज्ञासा है, वो चीज हो जाएगा, ठीक। तो चलिए यहाँ तक की बात समझ में आ गई। इसको आप स्पष्टीकरण लिख लीजिएगा, क्या क्या चीज आश्रय है, क्या उद्दीपन है। आश्रय, उद्दीपन, आश्रय मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर भाव जगे,
विषय क्या होता है, जिसके थ्रू भाव जगह, विषयगत आलंबन क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या कि सीता, सीता के थ्रू भाव जगह है। ओके, और उद्दीपन क्या होता है, और ज्यादा भाव को जगा दे, जो सीता की यादें हैं, और वहाँ घने जंगल हैं, अब उनके अंदर ये भी भाव आ रहा है कि और इतने घने जंगल में सीता कहाँ गई, कैसी होगी, ये सब चीज़ें भी उनको और ज़्यादा भाव को जगा रही है ना। चलिए यहाँ तक की बात अब समझ में आ गई है डियर अच्छी तरीके से। ओके, चलिए यहाँ पे आते हैं करुण रस पे। दूसरा क्या है, करुण रस को हम लिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रस हम लोग पढ़ रहे हैं। जो हमारे विद्यार्थी इसे देख रहे हैं वो लोग इसे ना बहुत ही बढ़िया से पढ़ेंगे और इस चीज़ों को आप लर्न कर लेंगे और इसे नोट डाउन कर लेंगे ना। ठीक, देखते हैं करुण रस क्या है, और जो मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे दोस्त देख रहे हैं उसको, वो लोग भी इसको नोट डाउन कर लेंगे, ताकि इन फ्यूचर कोई भी एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं, कोई भी एग्जाम आपके लगे हैं, तो उसमें अगर क्वेश्चन की फ्रेमिंग हो जाती है तो आप बेहतर ढंग से इसे, आप चाहे जैसे भी क्वेश्चन को उलझाता है तो आप उसे सुलझा सकें। ओके, कैसे भी उलझाएं, हम सुलझा सकते हैं अगर बेहतर ढंग से पढ़ें तो। अदरवाइज हमको ना क्वेश्चन उलझा ही देता है, हम जब आते हैं तो कहते हैं यार हमसे हो नहीं पाया, ऐसी चीज़ें हमको सुनने नहीं है और हमको कहने भी नहीं है। चलिए, करुण रस क्या होता है, प्रिय व्यक्ति के अनिष्ट अथवा निधन पर जब हृदय में शोक नामक स्थायी भाव, क्या होता है, प्रिय व्यक्ति के अनिष्ट, अर्थात कोई जब प्रिय वस्तु है ना उसके अनिष्ट हो जाने पे, अर्थात खत्म हो जाने पे, और किसी का निधन हो जाने पर हृदय में जो शोक नामक स्थायी भाव जागृत होकर के विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से युक्त हो जाए तो वहाँ करुण रस होता है। क्या होता है, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से युक्त हो जाए तो वहाँ क्या होता है, करुण रस होता है। एक चीज और है कि जहां किसी की दीनहीन दयनीय स्थिति का चित्रण हो वहां भी करुण रस होता है। क्या होता है कि जहां किसी के दीनहीन दयनीय स्थिति का भी चित्रण हो वहां भी करुण रस ही होता है। ये चीज बात दिमाग में बैठा लीजिएगा। ओके, जैसे कि निराला जी का भिक्षुक कविता, वो भी क्या है, दिनहीन ही दशा का है, तो वहां पर भी करुण रस ही है ना। चलिए अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल को, इसके एक उदाहरण को देखते हैं। इसमें क्या चीज है, शोक विकल रोवई सब रानी रूपशील बल तेज बखानी। क्या चीज, शोक विकल रोवई सब रानी रूपशील बल तेज बखानी। अब देखिए ये प्रसंग उस समय का है जब रामचंद्र जी को वनवास हो जाता है। रामचंद्र जी को वनवास हो जाता है तो रामचंद्र जी की याद में दशरथ जी अपने प्राण को त्याग देते हैं। उस समय जो तीन रानियां थीं, तीनों रानियां शोक में रो रही हैं और उनकी बातों को याद कर करके, उनके शील, उनके गुण, उनके तेज, प्रताप, यश, इन चीज़ों को याद करके वो लोग रो रही हैं। तो उसमें क्या होगा भाई कि शोक विकल, शोक से व्याकुल होकर के सारी रानियां, जितनी भी रानी थी वह सब रो रही हैं, रूप को, शील को, बल को, तेज को, इन सब की बखान कर करके प्रलाप कर रही हैं, विलाप कर रही हैं, रो रही हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप देखते हैं स्पष्टीकरण में क्या क्या चीज हो जाएगा डियर। देखिए आश्रय क्या होगा, आश्रय मतलब जिसके अंदर भाव जगह, किसके अंदर, दशरथ के अंदर, ना, दशरथ के अंदर नहीं जगह भाई। दशरथ तो क्या हो गए हैं, स्वर्ग सिधार गए हैं, अर्थात अपने प्राण को छोड़ दिए हैं। वहां पे भाव किसके अंदर जगह, शोक का। करुण रस किसमें आया, रानियों में, जो वहां के लोग हैं ना। तो वहां पे आश्रय क्या हो जाएगा, रानियां, जो रानी हैं वो लोग, वह क्या हो जाएंगे, आश्रय। आलंबन क्या हो जाएगा भाई, आलंबन मतलब सबसे पहले दशरथ जिसके थ्रू भाव जगता है, किसके थ्रू भाव जगा, दशरथ की जैसे ही मृत्यु हुई तो दशरथ की मृत्यु क्या हो जाएगी डियर, वह हो जाएगा आलंबन। क्या हो जाएगा, आलंबन। ठीक, आलंबन क्या हो जाएगा, दशरथ की मृत्यु की वजह से ही क्या जगह है, रानियों में शोक नामक स्थायी भाव जगह है। क्या जगह है, शोक नामक स्थायी भाव। क्यों जगह, दशरथ की मृत्यु हो गई इस वजह से जगह। ओके, उद्दीपन क्या है, उद्दीपन मतलब क्या होता है कि आलंबन, यानी कि जो भाव जगे हैं, जगे हुए भाव को और ज्यादा उद्दीप्त कर दे, और ज्यादा बढ़ा दे। तो वह क्या है कि उनके रूप को, यानी कि उनके सौंदर्य को याद करना, उनके शील को याद करना, उनके बल को
याद करना, उनके तेज को याद करना, ये सब अच्छा, इन सब चीज़ों को आप याद करिए। वो लोग याद कर रहे हैं तो उनके अंदर और ज़्यादा जो शोक नामक भाव है और ज़्यादा बढ़ जा रहा है कि ओ अब तो ये तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ऐसे रूप, ऐसे गुण, ऐसे बल अब बिल्कुल हम लोग को देखने को कभी नहीं मिलेगा, ये हमेशा हमेशा के लिए जा रहा है, ऐसी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें और ज़्यादा बढ़ा दे रही हैं, जब याद कर रही हैं लोग ना तो और ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं। तो दशरथ के गुणों की स्मृति अर्थात यादाश्त क्या है, दशरथ के गुणों की यादाश्त क्या है, और ज़्यादा बढ़ा दे रही है। तो ये क्या हो जाएगा, उद्दीपन। ओके, अनुभव क्या हो जाएगा, अनुभव क्या होगा भाई कि रानियों का विलाप करना। अनुभव क्या होता है कि जब हम लोग हमारे अंदर जो स्थायी भाव जगता है उसकी अकॉर्डिंग, उसके अनुसार जब हम लोग जो क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, जो एक्टिविटीज करते हैं, ठीक, वही क्या होता है, अनुभव होता है। जो हमारी चेष्टाएं होती हैं, तो हमारी चेष्टाएं यानी कि रानियों की चेष्टाएं क्या है, विलाप कर रही हैं, हाथ पैर पटक रही हैं, ये सब क्या हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा। रानियों का विलाप करना, प्रलाप करना, ठीक है, रोना, दशरथ के गुणों का कथन, गुणों का कथन करके। देखिए प्रलाप और विलाप पे अंतर होता है। प्रलाप मतलब ऐसे ही रोना, और विलाप का मतलब होता है ऐसे ही रोना, विलपना, ठीक। प्रलाप का मतलब होता है उसके साथ साथ कुछ गुणों को कहना, कुछ बातों को कह कह के रोना, वो क्या होता है, प्रलाप होता है। विलाप ऐसे ही रोना केवल, और प्रलाप गुणों को कह के, कुछ बातों को याद करके फिर रोना, उसके बाद वो क्या होता है, प्रलाप होता है। प्रलाप और विलाप में अंतर होता है। ओके, तो ये क्या हो गया, अनुभव हो गया, गुणों का कथन, उनके जो गुण है, यश है, कीर्ति है, उसके बारे में कह करके रोना। संचारी भाव क्या हो गया, दैन्य, विषाद, विषाद मतलब दुख, दैन्य, दैन्य और विषाद हो जाएगा संचारी भाव। एक और प्रसंग, एक और उदाहरण लेते हैं भाई। नाना विध विलाप कर तारा, छूटे केस न देह संभाला। ये उस समय का प्रसंग है जब बाली को रामचंद्र जी मार देते हैं। उस समय तारा, बाली की पत्नी का विलाप है। उस समय का कि अनेक तरीके से, अनेक विधि से, अनेक तरीके से वह विलाप कर करके तारा रो रही है, और उसके केस जो है छूट गए हैं, और उसके देह भी संभल नहीं रहे हैं, इधर उधर गिर जा रही है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, संचारी आश्रय क्या हो जाएगा, आश्रय तारा हो जाएगा। आलम्बन क्या हो जाएगा, आलम्बन बाली हो जाएगा। और उसके अनुभव क्या हो जाएंगे भाई, अनुभव हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा कि जो उसके देह, अनुभव मतलब कि भाव का अनुगमन करे, तो उसका देह न संभालना, उनके विलाप करना, यानी कि उनके बारे में सोचना, किसके, बाली के बारे में सोचना, तारा का, ये सब चीज़ें अनुभव हो जाएंगे। उद्दीपन क्या हो जाएंगे, उसके बारे में याद करना, ये हो जाएगा ना। और इसमें भी क्या हो जाएगा, संचारी भाव दैन्य और विषाद हो जाएगा, क्योंकि दुख ही है, ठीक। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी, आप बेहतर ढंग से कर पाएंगे। इन दोनों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, ठीक। और आगे एक एक दो दो रस को हम लोग पढ़ते हैं, दो दो तीन तीन रस को हम लोग पढ़ेंगे एक एक दिन में, और बेहतर ढंग से कर पाएंगे डियर। आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, किसी चीज़ का एक व्याख्या आपको नहीं समझ में आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सर इसको फिर से बता दीजिए। मैं यथासंभव प्रयास करूंगा कि आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे पाऊँ और आपको संतुष्ट कर पाऊँ, ठीक है। जहाँ तक हो सकता है मैं आपको ज़रूर सेटिस्फाइड करूँगा। ओके, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर अच्छी लगे वीडियो तो अपने दोस्तों के पास, अपने साथियों के पास ज़रूर भेजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो से लाभान्वित हो पाए। और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ मित्रों का कहना था कि सर आप अपने वीडियो में लाइक शेयर के लिए नहीं बोलते हैं, तो आज बोल दे रहा हूँ भाई कि आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, दबा दीजिएगा बटन, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपको मेरे चैनल पे कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया होती है, कोई भी एक्टिविटीज़ होती है, तो आपके मोबाइल में सबसे पहले मैसेज चला जाए कि इस चैनल पे ये चीज़ क्रिया प्रतिक्रिया हुई है। ओके, तो चलिए आप सबके लिए दो लाइन फिर से बोलना चाहूँगा कि जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। फिर से, आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जब ठान ही लिए हो दोस्त कि नहीं मुझे कुछ करना है, तो करके दिखाओ, करके दिखाओ, करके दिखा सकते हो। तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है, इतनी शक्ति है, उस शक्ति को पहचानो, अपने सामर्थ्य को पहचानो, करके दिखा सकते हो। यू कैन डू इट, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो।
जहाँ तक मेरा प्रयास रहेगा मैं आपकी यथासंभव मैं आपका हेल्प करूँगा, सहायता करूँगा, बिल्कुल करूँगा, कभी नहीं पीछे हटूँगा, हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।